अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग का हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं वीक नंबर 16। और ये जो वीक नंबर 16 है ये हमारा सेमेस्टर का लास्ट वीक है। और इस लास्ट वीक में हमने जो चैप्टर पढ़ना है उस चैप्टर का नाम है एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिक रिलेशंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस या कोई आइडिया लोगों को सर्व करने के लिए पेश करती है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत होती है कि वो अपनी प्रोडक्ट जो है उसकी अवेयरनेस लोगों को दे सके। प्रोडक्ट से रिलेटेड अवेयरनेस और प्रोडक्ट की एट्रीब्यूट्स या प्रोडक्ट से रिलेटेड मुख्तलिफ किस्म की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक ऑर्गेनाइजेशन ने पहुंचानी होती है। ये तमाम की तमाम चीज़ें पहुंचाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो होती है एडवर्टीजमेंट। और उसके साथ साथ और जो फैक्टर्स एडवर्टीजमेंट के अलावा हमारे सामने आते हैं वो आते हैं पब्लिक रिलेशंस के। तो ये जो टॉपिक्स फील्ड्स हैं ये हम लोग इंशाल्लाह आज की क्लास में ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि ये एडवर्टीजमेंट और पब्लिक रिलेशन के बारे में हम लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम आएंगे सब्जेक्ट के आउटलाइन की तरफ। और आउटलाइन में आज जो हम लोगों ने एडवर्टीजमेंट में पढ़ना है वो हम लोगों ने पढ़ना है कि एडवर्टीजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स कैसे सेट करने हैं। लेकिन ऑफ कोर्स सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। दूसरे नंबर पे आएंगे हम लोग बजट देखेंगे एडवर्टीजमेंट का, फिर एडवर्टीजमेंट की स्ट्रेटजी देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि एवेल्युएटिंग एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस एंड रिटर्न ऑन एडवर्टाइजिंग। रिटर्न ऑन एडवर्टाइजमेंट में देखेंगे, हम ये भी चेक करेंगे कि हमारी एडवर्टीजमेंट जो है जो थ्रू आउट हम लोगों ने पिछले अरसे में की है वो कितनी ज़्यादा इफेक्टिव हुई है और कैसे होती है, ये भी हम चेक करेंगे। और ये भी देखेंगे कि इफेक्टिवनेस क्या क्या बनती है हमारी एडवर्टीजमेंट की। उसके बाद पब्लिक रिलेशंस में आएंगे। पब्लिक रिलेशंस में हमारे पास दो टॉपिक्स हैं, एक रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा मेजर पब्लिक रिलेशन टूल्स, कौन कौन से टूल्स हम यूज़ करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम आगे चलेंगे एडवर्टीजमेंट की डेफिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जिसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट। एडवर्टाइजिंग इज एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज, गुड्स और सर्विस। ठीक है, कोई भी आइडिया, कोई भी आइडिया, कोई भी गुड या कोई भी सर्विस जो एक ऑर्गेनाइजेशन सर्व कर रही होती है, प्रेजेंट कर रही होती है, अपने लोगों को, कस्टमर को पेश कर रही होती है, उस गुड आइडिया या सर्विस या उस गुड से रिलेटेड जो भी आपने इंफॉर्मेशन अपने कस्टमर से शेयर करनी है या उस प्रोडक्ट को अपने कस्टमर्स में प्रमोट करना है, तो इसके लिए जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे उसको हम लोग कहेंगे एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट एक ऐसी प्रेजेंटेशन को कहते हैं जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विस या किसी आइडिया को प्रमोट करने के लिए, लोगों तक कम्युनिकेट करने के लिए या शॉर्ट आसान अल्फाज में लोगों तक अवेयरनेस देने के लिए जो भी टूल यूज़ करेंगे उस टूल को हम लोग एडवर्टाइजिंग कहते हैं। ठीक है जी। अब एडवर्टाइजिंग जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम लोगों ने थोड़ा सा आगे चलना है, हमने देखना है कि एडवर्टाइजिंग के डिसीजंस किस तरीके से लिए जाते हैं। एडवर्टाइजिंग का डिसीजन लेते हुए सबसे पहले बच्चों हम लोग देखेंगे कि हमारी जो है वो ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे हम लोग। ऑब्जेक्टिव्स कौन से होंगे हमारे। दूसरे नंबर पे डिसीजंस लेंगे बजट से रिलेटेड, हम कितने पैसे जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं या जो फीजिबल हमारे लिए होगा। फिर हम देखेंगे कि मेजर मैसेज के डिसीजंस कैसे होंगे कि जो हम लोग मैसेज देना चाहेंगे, जो हम लोग एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, जो प्रमोशन कैंपेन चला रहे हैं, वहाँ पे हम बेसिक मैसेज क्या देना चाह रहे हैं, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे मीडिया के डिसीजंस के, जो मीडिया हो गए उसके कौन कौन से डिसीजन लेंगे। और आखिर में आएगा एडवर्टाइजिंग एवेल्यूशन, और एडवर्टाइजिंग को आखिर में इवेल्यूट करेंगे कि जो हमने ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की हैं, इन सारी की सारी एक्टिविटीज़ का हम लोगों को क्या फ़ायदा हुआ या इन सारी की सारी चीज़ों का हम लोगों को क्या फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव सेटिंग। ऑब्जेक्टिव सेटिंग के अंदर हम देखेंगे कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव, ठीक है, सेल्स ऑब्जेक्टिव। हमारा ऑब्जेक्टिव दो किस्म के हो गए, या तो ये होगा कि हम लोगों ने सिर्फ कम्युनिकेट करना है, मैसेज देना है, इन्फॉर्मेशन देनी है,
या नंबर 2 हम लोग अपने मैसेज के ज़रिए, हम एडवर्टाइजिंग के ज़रिए लोगों को फोर्स करेंगे, इन्फोर्स करेंगे, उनको अट्रैक्ट करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी प्रोडक्ट्स खरीदें। ठीक है, अगर हम ये चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी प्रोडक्ट्स खरीदें तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स कहलाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी प्रोडक्ट के बारे में या कोई नई प्रोडक्ट के बारे में सिर्फ अवेयरनेस दें, सिर्फ इन्फॉर्मेशन दें, तो वो कहलाएगी कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव। फिर नंबर 2, दूसरे नंबर पे आएगा अफोर्डेबल अप्रोच। बजट के जो डिसीजन होते हैं, जब हम लोगों ने एडवर्टाइजिंग करनी होती है, हमारे पास क्या बजट होता है, ये सबसे ज़्यादा पहले मैटर करता होता है। ठीक है, सबसे पहली अप्रोच होती है अफोर्डेबल की, जो बस जितना सस्ता तरीके से मैसेज भी हमारा चला जाए और बहुत ज़्यादा हमारे खर्चा या बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस भी हम लोगों को इनकर ना करने पड़े, तो एक तो तरीका ये होगा। दूसरे नंबर पे होगा परसेंटेज ऑफ सेल, कि जितनी भी आपकी सेल हुई है, जितने 1 मिलियन की, 2 मिलियन की, 2.5 मिलियन की, जितने मिलियन की आपकी सेल हुई है, उस सेल का आप 10%, उस सेल का आप 5% या 7% या 7.5% आप डिसाइड कर लेते हो कि इतने परसेंट जो है वो हम लोग अपनी जो सेल्स है उसका इतना परसेंट जो है वो हम लोग फिक्स करेंगे अपनी एडवर्टीजमेंट के ऊपर। ये भी कुछ कंपनीज की पॉलिसी होती है। फिर कंपेटिटिव पैरिटी होती है। कंपेटिटिव पैरिटी में से मुराद ये होती है कि हम लोग देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जैसे कि थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पिछले वीक्स में हम लोगों ने स्वॉट एनालिसिस भी पढ़ा था। हम लोग स्वॉट एनालिसिस करते हैं, अपने कंपेटिटर को रीड कर रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं। जब हमारा कंपेटिटर अगर एडवर्टीजमेंट के ऊपर और मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ एडवर्टीजमेंट को अगर यूटिलाइज कर रहे हैं, तो फिर हम लोगों को भी उस एडवर्टीजमेंट के मोड को फॉलो करना पड़ेगा, इसलिए कि हम लोगों ने अपनी मार्केट के अंदर सस्टेन करना है और हमने एग्जिस्ट करते रहना है, और एग्जिस्टेंस के लिए हम लोगों को अपने कंपेटिटर्स के मुकाबले में डिसीजन लेने होते हैं। उसके बाद मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्टिव्स एंड टास्क जो होते हैं बजट से रिलेटेड, वो भी हम लोग डिसाइड करेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये बजट से रिलेटेड डिसीजन होंगे कि कितने पैसे हम लोग अपनी एडवर्टीजमेंट पे लगाते हैं। दूसरे नंबर पे आएगा मैसेज डिसीजन। मैसेज से मुराद हम लोग क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे कि हम जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन अल्फाज से हम अपने कस्टमर्स को अवेयरनेस दे रहे हैं, वो मैसेज क्या होगा। ठीक है, उसकी स्ट्रैटेजी क्या डिसाइड होगी, और उसके बाद देखेंगे उस मैसेज को एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा, उसको प्रैक्टिस कैसे किया जाएगा, उसको ऑपरेशनल किस तरीके से बनाया जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास अगला आता है वो आता है मीडिया के डिसीजंस। मीडिया से मुराद हम लोगों ने किस तरह का मीडिया इस्तेमाल करना है। हमने किस तरह का मीडिया इस्तेमाल करना है। ठीक है, कौन कौन सा फॉर्म ऑफ मीडिया, ये भी हम लोग डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, कि हमारा मैसेज रीच हो जाए, लोगों तक पहुंच जाए। फ्रीक्वेंसी की कितनी कितनी मरतबा हमारा मैसेज जो है वो बार बार, फ्रीक्वेंसी से हमारा कितनी कितनी बार जो है वो हमारा मैसेज रिपीट होगा। मिसाल के तौर पर अगर अखबार में दे रहे हैं तो एक दिन में कितने, एक वीक में कितने दिनों के अखबार में हमारा आया जा रहा है। अगर टेलीविजन पे आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कितनी देर के बाद हमारा ऐड जो है वो रिपीट होगा। 1 घंटे में 2 मरतबा लगेगा, या 1 घंटे में 3 मरतबा चलेगा, या एक दिन के अंदर 50 बार चलेगा। ये एक तरीके कार होगा जो कि हम लोगों ने डिसाइड करना है। फिर इम्पैक्ट। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि इन मैसेज से हमारा इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। फिर मेजर मीडिया टाइप्स, मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स ऑफ मीडिया है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। स्पेसिफिक मीडिया व्हीकल्स, आजकल बहुत सी मीडिया व्हीकल्स होती हैं जिनको यूटिलाइज करते होते हैं, बहुत सी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन गाड़ियों को इस्तेमाल करते होते हैं अपनी प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट के लिए, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और आखिर में आएगा मीडिया की टाइमिंग। टाइमिंग बहुत मैटर कर रही होती है उस टाइम पे जब दुनिया देख रही हो आपके मैसेज, जब दुनिया तक आपका मैसेज पहुंचे। वो प्राइम टाइम होता है, कुछ आपका प्राइम टाइम होता है, कुछ मिड नाइट का टाइम होता है, कुछ आफ्टरनून का टाइम होता है, कुछ नून का टाइम होता है, कुछ मॉर्निंग का टाइम होता है। हर एक वक्त में के रेट्स भी आपको मीडिया में अलग अलग मिलेंगे, और हर एक वक्त में जब टेलीविजन पे अगर आपने ऐड देना है तो सबसे बेहतर जो टाइम होता है, जो सबसे बेहतर टाइम होता है वो 7 से लेकर 10 बजे तक का टाइम होता है। ठीक है, और प्राइम टाइम जिसे हम लोग कहते होते हैं, प्राइम टाइम जो है वो 8 बजे से लेकर 9 बजे तक होता है। वो इसलिए कि 8 बजे से 9 बजे तक दुनिया में, पाकिस्तान भर में तकरीबन हर एक बंदा जो है वो टेलीविजन के आगे होता है। तकरीबन हर एक तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन यह है कि मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी पीपल द टेलीविजन के आगे होते हैं। कुछ लोग ड्रामा देख रहे होते हैं, कुछ टॉक शोज देख रहे होते हैं, कुछ अपने पसंदीदा प्रोग्राम देख रहे होते हैं। तो हर जो मेजोरिटी होती है वो 8 से 9 बजे तक टेलीविजन के आगे होती है। तो ये जो टाइम होता है इसको हम लोग प्राइम टाइम कहते हैं, 7 बजे से लेकर 10 बजे। इस टाइम पे अगर आपका मैसेज चल रहा है तो उसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच रहा है। ये चीजें बड़ा मैटर कर रही होती हैं। फिर इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएट से मुराद ये, हम ये चेक करेंगे कि कम्युनिकेशन इम्पैक्ट, कि हमने जो कम्युनिकेट किया है अपना मैसेज अपने कस्टमर्स के साथ यहाँ पे आ रहे हैं, तो क्या हमारी कम्युनिकेशन से कोई फर्क पड़ा, क्या इम्पैक्ट पड़ा। सेल्स एंड प्रॉफिट इम्पैक्ट। फिर सेल्स और प्रॉफिट जो है उस वाले से कितना हम लोगों को फायदा मिला।
और फिर आखिर में आएगा रिटर्न ऑन एडवर्टाइजिंग, और एडवर्टाइजिंग के ऊपर हमें क्या रिटर्न मिला, ये हम लोग अगली वीडियो में पढ़ते हैं बाकी।